हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। तो हमने कल कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, मतलब सॉल्व किए थे। अब हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ax स्क्वायर माइनस बी अपॉन में x रूट ऑफ e स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ओके, एंड dx। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कल आपको बताया था, ये क्या था, मिसलेनियस एग्जांपल पढ़ रहे थे। तो आपको बताया था हमारे पास कुछ भी हो तो न्यूमरेटर में यहाँ पे सेटिंग करते हैं, उसको इधर से उधर सेट करते हैं। तो क्या किया मैंने, इस अंदर वाले जो ब्रैकेट है इससे एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया। ओके, तो कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ax स्क्वायर माइनस में b dx अपॉन में x इन रूट, पूरे से x स्क्वायर कॉमन किया तो क्या है हमारे पास e स्क्वायर माइनस, यहां से कॉमन करोगे तो क्या आएगा a प्लस b अपॉन में x स्क्वायर। ओके, एक काम करो, यहां से x कॉमन कर लो। ओके, x कॉमन करेंगे तो अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर था, सॉरी। ओके, यहां से x कॉमन करेंगे फिर तो यहां जाएगा ax प्लस b अपॉन में x परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर यहां से x कॉमन करो बाहर आके क्या होगा, x स्क्वायर होगा, तभी तो x स्क्वायर कॉमन होगा। ओके, ये हो गया। अब इस x को बाहर कर दो, इस x को बाहर निकालेंगे x आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, और उस x स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा a माइनस बी अपॉन में x स्क्वायर dx अपॉन में इन रूट e स्क्वायर माइनस ax प्लस b अपॉन में x परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब क्या करें, इसको हमने y कंसीडर कर लें। लेट ax प्लस b अपॉन में x इक्वल टू y, तो a माइनस b अपॉन में x स्क्वायर dx इक्वल टू dy। ओके, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आगे सब्स्टिट्यूट करोगे क्या होगा हमारे पास, न्यूमरेटर हो जाएगा dy अपॉन में रूट y, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स y, 2 टाइम्स रूट y इक्वल टू c। मतलब आंसर क्या आएगा 2 टाइम्स e स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, dy अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ e स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, e स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कौन सा, dx अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, ये होता है। इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये साइन इनवर्स y अपॉन में e प्लस c, ये होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स a क्या था, by क्या था, ax प्लस b बाई एक्स अपॉन में e प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और सॉल्व करना है तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ax स्क्वायर प्लस b अपॉन में ex और प्लस में c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया यहाँ पर, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर था तो मैंने इस ब्रैकेट से x कॉमन किया तो बाहर आके क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर हुआ, और x स्क्वायर कॉमन कर लिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस ax प्लस b अपॉन में x परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इस x को बाहर निकाला, क्या हो गया x स्क्वायर हुआ, तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसी x स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ax स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, a ये रहा b अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा माइनस b अपॉन में x स्क्वायर, ये बन गया न्यूमरेटर, ये पार्ट खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस दिस पोर्शन। अब इसको y कंसीडर कर लिया तो क्या जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या जाएगा a x का 1 हो जाएगा, b 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर और इनटू में b था तो b हो गया, dx इक्वल टू dy। तो न्यूमरेटर जो पोर्शन था वो क्या बन गया, dy बन गया, और रूट में e स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर,
ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, ओके, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये क्या, dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे साइन इनवर्स y है, y बाई ई प्लस सी हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ओके, नोट कर लीजिए। Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन x टाइम्स कॉस अल्फा प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस अल्फा प्लस 1 रेज़ टू में 3/2 एंड dx कीजिए। सेम मेथड अप्लाई करेंगे। पहले देखो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पे x cos अल्फा प्लस x लिखा हुआ है, राइट। तो यहां पे मैंने क्या किया, अगर मैं यहां से इस पोर्शन को y कंसीडर कर लूं, एक्स स्क्वायर y कंसीडर करेंगे, क्या आएगा 2x प्लस 2 cos अल्फा आएगा। यहाँ पे मतलब x cos अल्फा तो आएगा नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो एक काम किया, क्या यहां से जो दिख रहा है हमारे पास, इससे मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया। एक्स स्क्वायर जब कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस में 1 अपॉन में, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो बाहर क्या है, एक्स स्क्वायर रेज़ टू में क्या हो जाएगा 3/2, और यहां पे क्या होगा 1 प्लस 2 cos अल्फा अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ओके, मल्टीपल 3/2 ये होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 से 2 कैंसिल, x क्यूब लिखा हुआ है, और एक x से एक x कैंसिल, x स्क्वायर हो जाएगा। सब डिवाइड कर दो आगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ओके, अपॉन में क्वेश्चन में गलत हो गया थोड़ा सा, यहां पे x cos अल्फा प्लस 1, मतलब ये जो x है ऐसा है, x cos अल्फा प्लस 1, तो यहां हो जाएगा हमारे पास x क्यूब, ठीक है। 1 प्लस 2 cos अल्फा अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर रेज़ टू में 3/2, ओके, ये हो जाएगा। अब इस पोर्शन को y कंसीडर कर लो, 1 प्लस 2 cos अल्फा अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, ओके, डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 2 cos, यहाँ पे 1/x है, 1/x का क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस 2 cos अल्फा अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट था। यहां पे क्या होगा माइनस 2 अपॉन में एक्स क्यूब dx इक्वल टू dy, यहां से 2 कॉमन कर लो, माइनस 2 कॉमन कर ले, माइनस 2 कॉमन किया और इधर डिवाइड कर दिया, क्या जाएगा 2 cos अल्फा अपॉन में x, सॉरी cos अल्फा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब dx इक्वल टू माइनस 1/2 dy, ये होगा, माइनस 2 कॉमन किया और इधर राइट साइड में डिवाइड कर दिया। अब ये जो पोर्शन है, न्यूमरेटर जो पोर्शन दिख रहा है, इसे क्या हो जाएगा माइनस 1/2 dy, ये जाएगा
इंटीग्रेशन -1/2 इंटीग्रेशन dy अपॉन में y⁻3/2 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 क्या हो जाएगा y⁻½ अपॉन में हाफ -1/2 y⁻3/2 प्लस 1 अपॉन में -3/2 प्लस 1 और प्लस c। तो ये क्या आएगा माइनस हाफ खत्म, तो क्या आएगा 1/√y प्लस c 1/√1 प्लस 2 cos अल्फा अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस में c। और सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा x अपॉन में √x² प्लस 2x cos अल्फा प्लस 1 ओके और प्लस में c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस में 1 अपॉन में x² इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट 2x² माइनस 2x 2x² माइनस 2x प्लस 1 एंड dx। ओके अभी कीजिए। क्या करेंगे यहां पर देखो x² है, यहां पे x² है, तो यहां से पहले x कॉमन कर लो, x² कॉमन करके बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। तो x माइनस में 1 अपॉन में x³ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2/x प्लस 1/x² एंड dx। ये होगा, इसको डिवाइड कर दो आगे यहां पर, तो हो जाएगा 1 अपॉन में x² माइनस में 1 अपॉन में x³ अपॉन में 2 माइनस 2/x प्लस 1/x² स्क्वायर रूट के एंड dx। इसको y कंसीडर कर लो, 2 माइनस 2/x प्लस 1/x² इक्वल टू y। ओके डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा 2 अपॉन में x² माइनस 2 अपॉन में x³ dx इक्वल टू dy। 2 को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 1 अपॉन में x² माइनस 1 अपॉन में x³ dx इक्वल टू 1/2 dy हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 dy अपॉन में √y। ये क्या होता है 1/√y क्या होता है 2√y होता है, तो यहां हो जाएगा 1/2 इंटू 2√y प्लस c। 2 से 2 कैंसल, क्या हो गया √y प्लस c। रूट ऑफ y क्या था 2 माइनस 2/x प्लस 1/x² एंड प्लस c। ओके नोट कर लीजिए।
ओके, तो अब कर इसको भी। कुछ भी करके हमें ऐसा बनाना होता है कि उसका डिफरेंशिएशन दिख जाए आपको और उसका सॉल्व कर सके इजीली। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दो फॉर्मूले चाहे तीन, नोट कीजिए। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होता है, हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए एंड प्लस सी। ओके, सेकेंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। ओके, थर्ड फॉर्मूला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर आप नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। बट आपको ये याद कर, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद होना चाहिए कि यहाँ पर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो क्या पुट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर आता है तो हम क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा पुट करते हैं एक्स को। ओके, आपको बताया भी था सब्स्टिट्यूशन मेथड में। फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आता है तब क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा पुट करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तब क्या पुट करते हैं, ए सेक थीटा पुट करते हैं। तो आपको मैं इसमें से एक फॉर्मूले का एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी दो फॉर्मूलेज आपको खुद सॉल्व करने हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए, मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको ये दोनों एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन हमने x इक्वल टू ए सेक थीटा को पुट किया, तो यहां से सेक थीटा क्या आएगा, सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए आएगा, और tan थीटा क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में 1, एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ओके, फिर ए को बाहर निकाल दो तो फाइनल आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में ए, tan थीटा आएगा। ओके, ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसकी यूज है। फिर dx निकालेंगे यहां से, तो dx क्या आएगा, a sec थीटा tan थीटा एंड d थीटा। ओके, अच्छा, फिर अब देखते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो आके, यहाँ पे dx भी है, सॉरी, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में ए स्क्वायर। ओके, इनटू में dx था, dx के प्लेस पे ये a sec थीटा tan थीटा एंड d थीटा, राइट। यहां से a स्क्वायर को बाहर करोगे क्या आएगा, sec स्क्वायर माइनस में 1 दैट इज अ tan स्क्वायर। ओके, तो बाहर क्या आएगा, a tan थीटा बाहर आ जाएगा, a tan थीटा इनटू में a sec थीटा tan थीटा और d थीटा। ओके, तो यहां से a और a क्या हो गया, a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा और d थीटा। ओके, इतना हो गया। अब ए स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड लगा लें, यहां पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर माइनस में 1, इसको सेक स्क्वायर माइनस में 1 लिख सकते हो, तो लिख देते हैं यहाँ पे
इसको इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। आई मान के सॉल्व करना पड़ेगा, तो आई भी मान लेते हैं इसको, आई इक्वल टू, ओके, तो यहां पे हो जाएगा आई इक्वल टू, बाई पार्ट यूज कर रहा हूं तो ए स्क्वायर इन ब्रैकेट सेक थीटा को बाहर किया, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर को लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा, सेक थीटा को डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 डी थीटा और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, इतना हुआ। अच्छा अब क्या करेंगे, आई इक्वल टू ए स्क्वायर, ध्यान से देखना यहां पे क्या होगा, सेक थीटा इन ब्रैकेट में tan थीटा माइनस में थीटा, ओके, माइनस यहां पे क्या होगा, यहां हो जाएगा सेक थीटा tan थीटा इंटू में tan थीटा माइनस में थीटा और डी थीटा, ओके। अच्छा अब जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहां पे हो जाएगा आई इक्वल टू ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस में थीटा इंटू सेक थीटा, ओके। यहां पे देखो माइनस में इसका जब मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा, ओके, सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस में इंटीग्रेशन थीटा इंटू सेक थीटा, माइनस एंड माइनस का जाएगा प्लस, यहां पे डी थीटा और प्लस, ये हो गया, ओके। अच्छा अब देखो, अब क्या करें, ठीक है, ये देखो यही पोर्शन तो है, ए स्क्वायर से अगर मल्टीपल कर दें तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है अगर ए स्क्वायर सब में मल्टीपल कर देंगे तो ये आई बन जाएगा, और इसको जब शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आई इक्वल टू ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस ए टाइम्स थीटा इंटू सेक थीटा माइनस ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा और डी थीटा प्लस ए स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा, ये बन गया आई, इसको शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस में थीटा सेक थीटा प्लस में ये बचा हमारे पास ए स्क्वायर इंटीग्रेशन थीटा इंटू सेक थीटा और डी थीटा, ओके। कुछ गड़बड़ किया है क्या, ए सेक स्क्वायर tan थीटा, ये सेक को दोबारा क्या दे, सेक थीटा tan थीटा सेक tan स्क्वायर थीटा, ठीक तो है, tan स्क्वायर इंटीग्रेशन होता नहीं, सेक स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बाई पार्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पे अलजेब्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होता है, क्या किया यहाँ पर ए स्क्वायर 2i इक्वल टू चल रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस में थीटा सेक थीटा प्लस में ए स्क्वायर, यहां पर भी ए स्क्वायर है सॉरी, यहाँ पे ए स्क्वायर है और माइनस में ए स्क्वायर, अब यहाँ पे बाई पार्ट यूज करेंगे, तो बाई पार्ट यूज करोगे तो क्या होगा, थीटा इंटू
सेक थीटा का इंटीग्रेशन ln सेक थीटा होता है ना। थीटा सेक थीटा tan थीटा सॉरी और डी थीटा, यहाँ पे tan थीटा डी थीटा। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीपल थीटा से किया था ना हम लोगों ने। यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे जाएगा थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा डी थीटा माइनस में इंटीग्रेशन थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन सेक थीटा, तो सेक थीटा और डी थीटा फाइनल। ओके अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा सेक थीटा आएगा, इसको सॉल्व करेंगे सेक थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा सेक थीटा कैंसिल हो गए, क्या बचेगा ये पोर्शन बचेगा। तो फॉर्मूला रख कर रहा हूं मैं ये दोनों, ओके तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये क्या आएगा लिख देता हूं मैं 2i इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बचेगा ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस में ए स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, इसको मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर थीटा और इसका आएगा सेक थीटा माइनस में इसका आएगा इसमें मल्टीपल करें ए स्क्वायर से तो हो जाएगा ए स्क्वायर ln सेक थीटा प्लस tan थीटा और प्लस में सी, तो ये पोर्शन कैंसिल हो गया हमारे पास, क्या बचा 2 से डिवाइड भी कर दो i इक्वल टू हाफ, अब वैल्यू पुट कर रहा हूं साइन थीटा सेक थीटा की, तो सेक थीटा की x बाई ए, तो a सेक थीटा a tan थीटा, a सेक थीटा a tan थीटा क्या आएगा x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके ln सेक थीटा x बाई ए प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर अपॉन में a प्लस में c। अब ln इसमें से बेस सेम है तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ x रूट एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर माइनस में ln a प्लस में c। अच्छा ध्यान से देखो ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या है कांस्टेंट है, इसी को मैंने क्या किया प्लस सी से डिनोट कर दिया, इसी को प्लस सी से, कांस्टेंट है क्या किया प्लस सी। ध्यान से देखो यही तो हमारे पास था, यही तो लिखा हुआ देखो, ओके नोट कर लीजिए। बाकी जो दो हैं वो आपको करने हैं फर्स्ट और सेकंड। पहले वाले में क्या करना था x के प्लेस पे a sin थीटा पुट करना है, सेकंड के में a tan थीटा पुट करना है। ये दो फॉर्मूले बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके तो नोट कर लीजिए। ओके ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन। ओके, सबसे ये बोर्ड के लिए नहीं है, जो बताने जा रहा हूं ये बोर्ड के लिए नहीं है, ये जेई के लिए शॉर्ट ट्रिक्स हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बट ये इसी फॉर्म में, जैसे हम बताने जा रहा हूं इसी फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। तो पहला क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, e रेज़ टू x x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। ओके, इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा, तो dx है, अब करना है। तो आप क्या करोगे, अलजेब्रिक टर्म दिखा, एक्सपोनेंशियल का बाय पार्ट यूज करना चाहोगे, तो एक तो बाय पार्ट्स हो सकता है। ओके, अगर यही क्वेश्चन मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिखा कि एक्स स्क्वायर है। अच्छा, आप खुद सोचो यहाँ पे क्या होता था, e रेज़ टू x इंटू में x का डिफरेंस छोटा सा ले लेते हैं, तो बाय पार्ट यूज करते हैं, क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड x e रेज़ टू x माइनस dy dx x इंटीग्रेशन e रेज़ टू x dx और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ये होगा। क्या आएगा हमारे पास, x e रेज़ टू x माइनस ये 1 इंटू e रेज़ टू x dx, तो x e रेज़ टू में x माइनस में e रेज़ टू में x, तो क्या आएगा e रेज़ टू x और x माइनस में 1 प्लस c, ये आता था। अच्छा, ध्यान से देखो क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल इंटू लीनियर, एक्सपोनेंशियल इंटू लीनियर। यहाँ पे क्या रहा है, एक्सपोनेंशियल इंटू लीनियर फंक्शन आ रहा है, बस लीनियर फंक्शन चेंज हो रहा है, लीनियर फंक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा, तो अगर मैं इस फंक्शन को, ये लिखा हुआ है, अब यही चीज यहाँ पे क्वाड्रेटिक होती, क्वाड्रेटिक होती तो यहाँ पे क्या होता है, क्वाड्रेटिक में आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता और यहाँ पे एक्स स्क्वायर चलता रहता, तो मतलब यहाँ पे जो फंक्शन आता है वो क्वाड्रेटिक हो जाता। ओके, तो आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि पॉली, लिख देता हूं मैं, ऐसे लिख लीजिए, इंटीग्रेशन e रेज़ टू में x पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री x डिग्री n, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटू पॉलिनोमियल ऑफ सेम डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ सेम डिग्री। मतलब हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल होगा फंक्शन और इनटू में एक्स स्क्वायर या एक्स रेज़ टू n होगा, ओके, तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक उसी पॉलिनोमियल की, हमारे पास उसी सेम डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी, बट पॉलिनोमियल चेंज होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन चेंज होगा बट डिग्री हमारे पास सेम होगी। इसीलिए लिखा है कि डिग्री ऑफ n है, तो यहाँ पे सेम डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगी। ओके, अच्छा, तो इसी मेथड का मैंने यहाँ पे यूज किया है। एक मेथड है आपके पास, बाय पार्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हो, सेकेंड मेथड है तो बताने जा रहा हूं, बट ये मेथड बोर्ड में नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको मान लेता हूं क्या, एक्सपोनेंशियल ax स्क्वायर 2x प्लस 1 dx, इसके आंसर क्या आएगा, e रेज़ टू x ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, प्लस d और प्लस ये आएगा आंसर। ओके, देखो हमारे पास x क्यूब है यहाँ पर, तो उसी ऑर्डर की मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख ली, हमें बस a b c की वैल्यू मिल जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखते हैं क्या किया मैंने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही आंसर आता है। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही आंसर आता है, मतलब फंक्शन बन जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या देगा, e रेज़ टू में x x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x, ये सेम रहेगा। अब e रेज़ टू x को ऐसे रखोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, e रेज़ टू में x
3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी, ये आएगा। ओके, देखो e रेस टू एक्स एलिमिनेट हो गया, क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू a एक्स क्यूब प्लस b प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस c प्लस 2b x प्लस c प्लस d, ये आ गया c प्लस d। कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, सॉरी कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, comparing coefficient of x cube, x square, x and constant term। अच्छा, जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या दिख रही है, a इक्वल टू 1 आ गया, b प्लस 3a, b प्लस 3a, तो यहां पे देखो, यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, फिर कांस्टेंट c प्लस 2b इक्वल टू 2 है और c प्लस d इक्वल टू 1 है। इतना दिख रहा है। बस यहां से हमें क्या करना है, a b c, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू -3, c की वैल्यू, b की वैल्यू -3, यहां पे पुट करोगे 6 -6 उधर सेट करोगे, c की वैल्यू क्या आ गई 8, c की वैल्यू 8 तो d की वैल्यू क्या आएगी -7, आ गया। अब ये जो वैल्यूज है ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, यहां पे लिख रहा हूं, e रेस टू में एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 8x -7 और प्लस में c। ओके, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको नहीं आ रहा है समझ में तो क्या करोगे, बाई पार्ट यूज कर लो, बाई पार्ट यूज करके आपका सेम आंसर आएगा, बट बाई पार्ट यहाँ पे 3 टाइम यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक बार करोगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0 आएगा, 3x स्क्वायर आया तो x स्क्वायर क्वाड्रेटिक आया, फिर से करना पड़ेगा तो 2x आएगा। ओके, मतलब 6x आएगा टोटल, फिर से करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपका आंसर आएगा। वो बहुत लेंथी प्रोसेस रहेगा। अच्छा, इसको नोट कीजिए, मेरे दिमाग में एक और शॉर्ट ट्रिक आया है, उसे देखता हूं, पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। रफ कर इसको। देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है e रेस टू में x fx प्लस f डैश x dx, क्या होता है e रेस टू x fx प्लस c होता है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ है, e रेस टू x, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, ये फंक्शन है x क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन लिख लेता हूं, क्योंकि यह क्या है, फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब प्लस, इसको अब बाद में लिखेंगे, इसका फंक्शन क्या आएगा 3x स्क्वायर, ये ऐड किया तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये फंक्शन बन गया, ये छोड़ दो, ये फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा
माइनस में 6x, ये सब्ट्रैक्ट किया इसे ऐड करेंगे। अच्छा माइनस 6x हो गया तो इसको अगेन करें, इसका अब ये फंक्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब इसको करेंगे तो क्या आएगा प्लस में 6 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए -6। अब यहाँ पे इसको छोड़ दो, यहीं पर इसको यहीं पर छोड़ दिया। अब क्या किया 2x को नोट किया तो प्लस में 2x, प्लस में 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा +2, तो -2 भी करना पड़ेगा, और प्लस क्या है हमारे पास 1 है। क्या किया है मैंने, देखो ध्यान से, x क्यूब था, x क्यूब का डिफरेंशिएशन इस 2x को यहां से लेके आया, इसको भूल गए अभी थोड़ी देर के लिए, x क्यूब 3x स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया है, इसका डिफरेंशिएशन ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया है, ओके, इसका डिफरेंशिएशन 6 ऐड किया है सब्ट्रैक्ट किया है, यहां पे खत्म हो गया। अब क्या हुआ, 2x को नोट किया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 आएगा, क्योंकि x का 1 होता है, 2 आया है, 2 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, और प्लस में क्या था 1, ओके। अच्छा अब ध्यान से देखिए क्या बोलने जा रहा हूं, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, इसको ऐसा ले देता हूं e रेज़ टू x x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस e रेज़ टू x 3x स्क्वायर माइनस में प्लस में 6x प्लस e रेज़ टू x 6x प्लस में 6 माइनस प्लस e रेज़ टू में x 2x प्लस में 2 -6 -8 प्लस 7 -7 e रेज़ टू में x और dx। ओके, e रेज़ टू x फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, e रेज़ टू x फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, e रेज़ टू x फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, e रेज़ टू x फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा e रेज़ टू x इंटू फंक्शन x क्यूब माइनस e रेज़ टू x 3x स्क्वायर e रेज़ टू x 6x e रेज़ टू x 2x माइनस 7 e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है e रेज़ टू x और प्लस में c, तो e रेज़ टू x कॉमन कर लेते हैं, क्या आएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 6x प्लस 2 प्लस 8x माइनस में 7 और प्लस में c, ओके। इसको आता है कि बना सकते हो, जो ऐड करेंगे उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही किया हुआ है, ओके नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के कितने मेथड्स हो गए हमारे पास, 3 मेथड्स हो गए, बट ध्यान रखना यहाँ पर कि एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल का है तब, ओके नोट कीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e रेज़ टू में x 2 sin x प्लस में cos x और dx। तो यहां पे क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, और आपको बताया था क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो फंक्शन को 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ना तो आपको एक्सपोनेंशियल खत्म होता है फंक्शन और ना ही आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म होता है। क्यों? क्योंकि साइन को कॉस में होगा, कॉस को साइन में होगा, फिर से फंक्शन बन जाएगा। इसलिए एक फंक्शन को
2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यही मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, e रेज़ टू में x 2 sin x, या ऐसे लिख लो p sin x प्लस q cos x dx इक्वल टू क्या आएगा, e रेज़ टू में x a sin x प्लस b cos x और प्लस में c। तो ये c अभी भूल जाओ, मान लेते हैं इसका आंसर ये आएगा। ओके, अच्छा अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं वैसे ही, क्योंकि साइन का क्या होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, एक्स प्रोबेबिलिटी है नहीं। तो करते हैं, देखते हैं। तो डिफरेंशिएट किया तो e रेज़ टू x, और यहाँ पे क्या था, p के प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 sin x प्लस cos x। ओके, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e रेज़ टू में x a sin x प्लस b cos x प्लस, अभी इसको किया है अब इसको करेंगे, तो e रेज़ टू में x a cos x माइनस में b sin x। ओके, e रेज़ टू x खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास 2 sin x प्लस cos x इक्वल टू a माइनस में b sin x प्लस a प्लस में b cos x। कंपेयर कर लो कोफिशिएंट, a माइनस b क्या है 2 है, और a प्लस b क्या है 1 है, तो ऐड करेंगे 2a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3/2, a इक्वल टू 3/2, तो b इक्वल टू -1/2। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, e रेज़ टू में x 3/2 sin x माइनस में हाफ cos x और प्लस में c। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नहीं तो अगर आपको बाई पार्ट यूज करना है तो कर सकते हो, यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, e रेज़ टू x 2 sin x, इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, अलग करने के बाद में ऐड करना पड़ेगा। ओके, ऐसा कर सकते हो, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, और इसी के साथ में आज का ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब हमारे पास न्यूमरेटर में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब हम पढ़ेंगे डिनोमिनेटर में, एज लाइक dx अपॉन में a प्लस b sin x, इस तरीके के फंक्शन में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक हम जनरल फंक्शन पढ़ रहे थे, अब दिन पे दिन जो जितने दिन बचे हुए हैं उन सब में इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होगा। टफ क्या होगा, मतलब समझ में आएगा आपको तो बहुत इजी होगा, नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा आपको, अब ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए होंगे आपने तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज है और ट्रिग्नोमेट्री जो सब एंगल्स है, मतलब sin x की वैल्यू a/2 वगैरह में, ओके, तो उन एंगल में निकालने होंगे, वो एंगल आपको याद करने फॉर्मूलेस, और फॉर्मूले याद करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।